क्योंकि हमारा संकल्प ही है आप सभी की सहायता करना, आप सभी को उस परिवर्तन का अनुभव देना। इसमें रुकावट जो होती है वो आपका मन ही होता है, जो बार बार बीच में आके रोक देता है। कुछ धारणाएं होती हैं, कुछ अलग अलग कल्पनाएं हैं आपके भीतर, और खास करके अहंकार जो सबसे बड़ा शत्रु जिसे कह सकते हैं हम, भीतर ये खुद का अहंकार जो बीच में बार बार आता रहता है। मैं, मेरा, मैं बड़ा, ये ज्यादा दिन नहीं रहेगा। जो समय चल रहा है अब ऐसे यहाँ से आगे अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। इसलिए अगर आपको ऐसे भीतर लगता है कि मेरे भीतर वो अहंकार है, तो अपने ईश्वर से प्रार्थना करें और उससे मुक्त हो जाएं। अहंकार मतलब चोटी पे खड़ा होना, पहाड़ की चोटी पे खड़ा होना, वो अहंकार हो गया। और उसी चोटी से गिर जाना खाई में, वो दुख का अनुभव हुआ। तो कोशिश हमेशा मन की यही होती है कि हम खाई में जाएं या चोटी पर जाएं, पहाड़ की ऊंचाई पर पहुंचे। ये हमेशा कोशिश मन करता ही है। मेरे पास सबसे ज्यादा हो, कुछ भी हो पर मेरे पास सबसे ज्यादा हो, वो भौतिक चीज हो या आध्यात्मिक अवस्था हो, मेरे पास सबसे ज्यादा हो। और कोई भी कोशिश नहीं करता है कि जमीन पे चलना। आप जमीन पर चलें, सीखें, जमीन पर चलना सीखें। सबको चोटी पे पहुंचना है। पहले ठीक से हम चलें, जमीन को समझें, और तब अपने भीतर आपको सत्य का ज्ञान होगा। हम सिर्फ भाग रहे हैं, और किस लिए भाग रहे हैं वो पता नहीं है। मैं अगर आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ कि आप क्या चाहते हो अपने लाइफ में, क्यों भाग रहे हो, क्या पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, और वो प्राप्त होने के बाद क्या होगा, थोड़ा सोचिए आप। क्या मिलेगा आपको जो प्राप्त करने की कोशिश में मिल जाता है? तब कहीं पर तो आपको रुक के थोड़ा सा देखना होगा भीतर कि मैं क्या करने वाला हूं या क्या प्राप्त करना चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों भाग रहा हूं, मेरे भीतर वो निराशा क्यों है, वो हलचल क्यों है, वो डर क्यों है। एक बार देखिए ठीक से, और तब देखिएगा कि आपके भीतर ही नहीं, आपके आसपास भी परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। फिर से एक बार कहता हूं, आज जो चल रहे हैं इस परिवर्तन के मार्ग में, आप आगे बढ़ते रहें। आने वाला समय आप सभी को सहायता करेगा उसे अनुभव करने के लिए। और जिन्होंने शुरुआत की है, वो पूरे भाव के साथ अपने आप को आप छोड़ दें अपने ईश्वर के हाथ में, या इस सृष्टि पर, कि आपको उस अंत तक, उस अनुभव के अंत तक लेकर जाएं, जहां पर आप उस सत्य को अनुभव कर सकते हो और आपके द्वारा सभी लोग कर सकते हैं। तो आत्म जागृति ये एक अवस्था है जो आपको परिवर्तन की ओर लेके जाती है, प्रकाश की ओर लेके जाती है। और वो कैसे करें, आप सभी को पता है वो कैसे होगा आत्म जागृति? सोचिए आप। आपको जवाब मिला है उसके ऊपर? कैसे होगी आत्म जागृति हमारे भीतर? हम क्या करें ऐसे? क्या रास्ता है? हाँ, ईश्वर तो हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे। हम आपके साथ हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे, ये जरूर होगा। पर आप क्या कर सकते हो अपनी तरफ से? क्या है आपके भीतर की जिससे आपको वो आत्म जागृति का अनुभव मिले? क्या अहंकार आपकी मदद करेगा? स्वार्थ आपकी मदद करेगा? द्वेष, क्रोध, क्या है आपके भीतर जो आपको आत्म जागृति की ओर लेके जाएगा?
हम्म, प्रेम सही है ना। प्रेम एक ऐसी अवस्था है, ऐसा भाव है जो हर बुराई को दूर कर देता है। आपके पाप कर्म हो उसे भी धो देता है। कुछ भी आपके भीतर मैल जो है, बुराई जो है, वो ठहरती ही नहीं जब प्रेम का अनुभव आपके भीतर आता है। जब आप उससे अनुभव करते हो तो आत्म जागृति अपने आप हो जाती है, और जहां पर हो आप वहीं पर यह अनुभव हो जाता है कि मेरे भीतर वो प्रेम है, कहीं और नहीं है, आपके भीतर ही, आपके दिल के भीतर छुपा हुआ है वो। उसे बस आपको खोलना है। वो बहुत बड़ी एक दैविक शक्ति है आपके भीतर, प्रेम। जैसे उसकी जागृति होती है तो सब कुछ बहुत आसान हो जाता है, जीवन सरल हो जाता है। जो चाहते हो वो आप पाते हो, आपके द्वारा सबका कल्याण होता है। तो प्रेम जो आपके भीतर है, आज क्यों ना हम ये कोशिश कर लें, ये प्रार्थना कर लें कि इस प्रेम तक पहुंचने का, इसे अनुभव करने का, जो आपके भीतर छुपा हुआ है। ये प्रेम जो है, जो आपके ईश्वर के पास बहुत नज़दीक है, जो आपके और आपके ईश्वर के बीच में जो है वो प्रेम है, कहीं पर हम उससे दूर हो चुके हैं। आज हम दुखी हैं या स्वार्थी हैं, इसका कारण ही है कि हमारे भीतर वो प्रेम नहीं रहा। शुरू करें हम फिर से एक बार अपने आप को बनाने का, एक नया व्यक्तित्व, एक अच्छा व्यक्ति जो खुद भी खुश है और दूसरों को भी खुश कर रहा है। क्यों ना आप ये संकल्प अपने भीतर रख लें आज कि मैं भी खुश रहूं और मेरे आसपास के सारे लोग खुश रहें। और ये हो सकता है। आपको ये लग सकता है कि ये सपना है, पर ये सपना नहीं है, ये सत्य है। आप इसे अनुभव कर सकते हो। तो अंत में हमारी यही प्रार्थना है आप सभी से, एक निवेदन है कि फिर से आप अपने आप को उस मार्ग पर लेकर आएं, आगे बढ़ें। आपके भीतर जो प्रेम है, शांति है, जो मैत्री भाव है, इसे हम जागृत कर लें। हमारा सपना जो है विश्व परिवर्तन का है, जिसमें सबसे पहले हमारा देश है, हमारे देश के लोग हैं, उनके मन में परिवर्तन होना, आध्यात्मिक स्तर पर परिवर्तन होना, इसके लिए हम सब मिलके काम कर रहे हैं। इसमें हम आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं रखते, निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं। आप जहां पर भी हो वहां पर यह अनुभव पहुंचेगा। आज इस वक्त आप इसे अनुभव कर सकते हो। मेरी तरफ से मैं आपको प्रेम भेजूंगा, आशीर्वाद भेजूंगा, मार्गदर्शन करूंगा। आप बस तैयार हो जाइए। आज इस वक्त जो हमसे बन पड़े हम वो सब करेंगे। कुछ भी अगर आपको ऐसे लगता है कि हमें दादा और बताइए, हमारे और प्रश्न हैं, तो आप ज़रूर पूछिएगा, क्योंकि ये हमारा धर्म है आपकी सहायता करना। एक मित्र के रूप में मैं आपके साथ हमेशा हूँ।